हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज से दैनिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कार विजेता गोपी चंद नारंग का भी हाल ही में जून 2022 में निधन हो गया है। वह भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्रपतियों द्वारा सम्मानित एकमात्र लेखक हैं। ये पूछ रहा है कि हमारे जो लेखक हैं वो कौन सी भाषा के हैं। तो ये है, ऑप्शन है हमारे बंगाली, संथाली, उर्दू, मराठी। तो हमारा राइट आंसर है उर्दू। हम जानते हैं ये जो हमारे गोपी चंद नारंग थे, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन भारत में ये पद्म भूषण, पद्मश्री और इवन हमारा जो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है वो भी ये हासिल कर चुके हैं। और साथ ही इन्हें क्या कहते हैं, पाकिस्तान का भी राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना, कौन सी योजना है? भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? मतलब किस स्थान से किस स्थान के लिए चलाई गई है? तो ऑप्शन है इलाहाबाद, पुरी, दिल्ली और कोयम्बटूर। आंसर है इसका कोयम्बटूर। ये कोयम्बटूर से शिरडी के लिए पहली निजी ट्रेन चलाई गई है भारत गौरव योजना के तहत। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मार्च किस ईयर तक भारत में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी? 5G सेवाएं कब तक होंगी? मार्च तक। ईयर हमें बतानी है, तो वो कौन सी है? 2023। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में इन स्पेस का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये किया है अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जून को। एल्बिनिज्म क्या है? ये एक बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जन्म से ही मेलेनिन होता है ना, वो कम हो जाता है बच्चे में। ठीक है, मतलब या वो तो वो कम बनता है या फिर वो बनता ही नहीं है। तो उससे संबंधित जो अनियमितता होती है तो उसको एल्बिनिज्म बोला जाता है। ये मतलब एक रोग है। ठीक है। तो 13 जून को किस देश ने चंद्रमा का अब तक सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो जाहिर सी बात है, कौन होगा? चीन। जो अभी क्या कहते हैं, स्पेस में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहा है, और चीन सबसे आगे है उसमें। ठीक है। तो जापान, भारत, रूस। रूस तो अभी यूक्रेन में लगा पड़ा है। ठीक है। भारत का तो हमने देख ही लिया है। जानवरों के लिए निर्मित भारत का पहला कोविड-19 टीके का नाम क्या है? तो ये है एंकोवैक्स। कोवैक्सीन आप जानते हो, वो तो मानवों के लिए है। ठीक है, तो जानवरों के लिए नहीं है ना। एनिमोवैक्स क्या है मुझे नहीं पता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एफएसएसआई का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। ये कौन सा खाद्य सूचकांक है? तो ये है चौथा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिए? 23 वर्ष कर दिए। यानी कि पहले साल के लिए, ठीक है, मतलब जब हमारी जो स्कीम लागू हुई है उसका फर्स्ट मतलब जो उसका जो पहला साल होगा स्कीम का, तो उसमें 23 वर्ष तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। पहले अग्निपथ स्कीम जान लो, ये है क्या है? इसके लिए पता है क्या लोगों में मतलब बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है इसका। ये बोला जा रहा है एक तरह से, एक्चुअली अग्निपथ के तहत जो लोग लिए जाएंगे वो क्या कहते हैं, रक्षा क्षेत्र में लिए जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें अग्निवीर की उपाधि दी जाएगी और इनका जो कार्यकाल होगा वो लगभग 4 साल होगा। ठीक है। और इसमें के इसके तहत लेकिन इनकी क्या कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई रुकेगी नहीं, वो सारा इग्नू अपना देखता रहेगा। ठीक है, वो इग्नू ने इसका वो लिया है। और अगर ये लोग चाहें, ठीक है, तो इसके तहत जो अग्निवीर होंगे उन्हें 25% तक कोटा दिया जाएगा कि वो किसी भी अपनी रक्षा क्षेत्र जो भी हैं हमारे, उनमें जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक तरह से वो
लोग बोल रहे हैं ना कि ठेका देने वाला हो गया, ठीक है। और एक तरह से बोल रहे हैं कि मतलब ये सही नहीं है कि हमें गच्चे में रखा जा रहा है कि हमारी जॉब लग गई है पर हमारी जॉब नहीं होती, ठीक है। हमें वहां से टेम्परेरी रूप में रखा जा रहा है, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एल्विनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एल्विनिज्म अभी हमने देखा था, तो मेलेनिन संबंधी बीमारी है, ठीक है, जो हमारे कलर को डिसाइड करता है, स्किन कलर को, ठीक है। तो यह वंशानुगत विकारों का एक समूह है जहाँ एक वर्ण मेलेनिन का या तो बहुत कम या कोई उत्पादन नहीं होता है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। या तो बहुत कम होता है या फिर कोई उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। और ये जेनेटिक होता है, ये भी सही है, ठीक है। माता पिता दोनों को अपने बच्चे के लिए यह स्थिति रखने के लिए जीन रखना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि माता पिता दोनों में ही अगर क्या कहते हैं कि इस जीन की उपस्थिति होगी तो बच्चों में भी आ सकता है, तो ये इसके लिए भी सही है, ठीक है। यानी दोनों कथन हमारे सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 4 साल की अवधि के लिए की जाती है, सही है। केंद्रीय बोर्ड की नियुक्ति, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के आधिकारिक निदेशकों में गवर्नर होते हैं, ठीक है। दो से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं होते, यहाँ पे दो नहीं होगा, यहाँ पे चार, चार से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। समाचारों में अक्सर देखे जाने वाला शब्द लैम्डा किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। चिंता का प्रकार, डीप लर्निंग, पदार्थ की पांचवी अवस्था, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये क्या है, डीप लर्निंग, ठीक है। लैम्डा क्या है कि एक तरह से ये समझ लो कि भाषा है, जैसे नहीं गूगल का, ठीक है, ट्रांसलेट फॉर्म आता है, ये इस तरह से, तो ये एक तरह से भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्मेनिया के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो अजरबैजान करता है, ये आपका पश्चिम में पड़ता है, और तुर्की आपका वेस्ट में पड़ता है, ये इधर पड़ता है, और जॉर्जिया, जॉर्जिया भी इधर पड़ता है। कहने का मतलब ये है इराक नहीं करता, नीचे ईरान पड़ता है, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक का मतलब समझ रहे हो, ये जो निवेश प्रतिस्पर्धा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत का स्थान है इसमें 37वां। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो एमडीआई एक संस्था है, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन करके, ये वैश्विक संस्था है, ठीक है। और इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि भारत ने 6 अंकों की छलांग लगाई है। पहले इसका स्थान जो था वो 43 था, ठीक है, 43 था 2021 में, ठीक है। और वहां से चल के ये कहाँ पहुंच गया, 37 पे, 6 अंकों की छलांग लगाई है। इसके जो आर्थिक सुधार है, ठीक है, उनकी वजह से ये मतलब इतना उछाल आया है। तो 37 रैंक पे पहुंच गया है। बहुत सबसे तेजी से, तीव्र गति से इसने विकास किया है। और क्या कहते हैं कि इसमें जो पहला स्थान है वो डेनमार्क को मिला है, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, और तीसरा स्थान जो है सिंगापुर को मिला है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एशिया में पहला स्थान किसे मिला है, तो वो सिंगापुर को मिला है, ठीक है। थैंक यू। आज का क्विज यहीं तक। और अगर ये आपको परीक्षा के लिहाज से हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।